शासन में अखिलेश तेरे थे अतीक मुख्तार जैसे लुटेरे, इंजन और भैंस की चोरी दंगे हुए शाम सवेरे। ये गठबंधन तो ठगबंधन है, लुटेरों का संगम है। और तुमने यूपी को हमेशा आज़म मुख्तार दिया है, यही वजह है यूपी ने तुमको नकार दिया है। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आपका अपना चैनल देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त फिर से हमारी टीम उत्तर प्रदेश आ चुकी है। जब से अतीक अहमद का जो हत्या हुई है अतीक अहमद की और उसके छोटे भाई अशरफ की, तब से लगातार लोग अलग अलग मीडिया वाले इधर उधर घूम रहे हैं, आपको कुछ और कंटेंट दिखा रहे हैं। लेकिन आज मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से सवाल करूंगा कि अतीक अहमद को लेकर के उनकी क्या सोच है। हमारे साथ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तारिक हक जमाल नाम है मेरा। हाँ जी। तो तारिक जी, क्या कहेंगे, अतीक की हत्या क्या हुआ है? असद का जो एनकाउंटर हुआ, पहले मैं उसको लेकर के सवाल करूंगा, उसका एनकाउंटर सही हुआ कि गलत हुआ, क्योंकि लोग गलत ठहरा रहे हैं। देखो, जैसे इंसान करता है वैसे इंसान भरता है। भलाई उसमें कोई भी हो, जो जैसा करेगा वैसे ही पाएगा। और इसी तरीके से जो लोग कह रहे हैं कि इनका एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ जी ने कराया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरीके से जो अतीक पर 108 केस थे, उनमें से 98 केस तो मुस्लिमों के थे। और इसी तरीके से जो पहले चांद भाई थे, जो अतीक के भी उस्तादों में से उस्ताद थे चांद भाई, और उनका भी एनकाउंटर अतीक जी ने कराया था। और जी, उनकी हत्या भी अतीक जी ने कराई थी। और इसी तरीके से एक शैफ भाई थे और बसपा ने उन्हें टिकट दिया है, तो इसी तरीके से अतीक भाई ने उन्हें ही मरा था, शैफ भाई को भी। जी, और योगी जी ने जो कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक राज्यसभा में कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उन्होंने सिर्फ एक भूमि माफिया और अपराधियों को, एक समुदाय, एक व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं बनाया। उन्होंने एक अपराधियों को कहा सिर्फ। देखो, अपराधी तो अपराधी ही होता है, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, अपराधी को अपराधी की शक्ल से देखा जाता है। लेकिन आपको पता है, जब से अतीक अहमद की हत्या हुई है, तब से लगातार सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान गुंडा होता है उसको टारगेट किया जाता है, और कोई अगर हिंदू होता है तो उसे टारगेट नहीं किया जाता है प्रशासन और सरकार द्वारा। कोई ऐसी बात नहीं है कि हिंदू को नहीं करा जाता और सिर्फ मुस्लिमों को करा जाता है। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी और इसी तरीके से एमआईएम पार्टी, सिर्फ एक राजनीति की बात है। इसी तरीके से कोई बात नहीं है। हमारे सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यो हमारे प्रधानमंत्री का कहना है। अच्छा जी। तो मतलब एक बात बताइए मुझे, जब मैं प्रयागराज गया हुआ था, इलाहाबाद जब मैं गया हुआ था, तो अतीक के इलाके में जब मैं पहुंचा तो वहाँ के मुसलमान उसकी मौत से बड़े निराश थे। वो कह रहे थे कि हमारा एक भाई मर गया। क्या मुसलमान होने के नाते ये चीज़ सही आप देखते हैं कि एक मुसलमान, एक जो गुंडा था, उसकी तरफ इतनी जो स्नेह रखता है उसकी तरफ? देखो, जो उनका स्टेज था, जो उनकी एक इलाका था, वहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि गलत हुआ है। सिर्फ वो घबराए हुए हैं, वे डरे हुए हैं, वे इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अतीक का एनकाउंटर कराया है। जो भी करा है, जिस तरीके से करा है, वो सिर्फ डर के मारे नहीं कह रहे, वरना वो कह सकते हैं। कुछ दिन आप नहीं कहेंगे तो कुछ दिन बाद कहेगा ज़रूर। जी। तो एक बात बताइए, प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल उठ रहा है कि पुलिस के घेरे में लेकर के अतीक की हत्या कोई छोटी बात नहीं है। उस वक्त पुलिस वाले क्या कर रहे थे, बड़ी ये सोचने वाली बात है। पुलिस वाले उनको मेडिकल ले जा रहे थे। देखो, जैसे वो चल रहे थे, जिस तरीके से भी चल रहे थे, और पीछे से एक इंसान, एक किसी रास्ते चल रहे हैं, पीछे से आके कोई वार कर दे तो भाई उसमें कोई पुलिस की बात नहीं है। पुलिस प्रशासन लेके जा रहा था, एक घेरे में उन्हें लेके जा रहा था, पीछे से कोई वार कर लगे तो उसकी कोई बात नहीं है किसी भी तरीके से। पहले इसी तरीके से
हमारे इस रास्ते पे चले जाओ, 8 बजे लूट हो जाया करती थी, आज 1 बजे आ जाओ, कोई लूटपाट का कोई मसला नहीं है। किसी भी तरीके से किसी रास्ते से आ जाओ, आज कोई भी मुसलमानों को डर नहीं है। ये जो कह रहा है गलत कह रहा है। आज का मुसलमान खुल के जी रहा है। चलिए ठीक है, मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहता हूँ। AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो करता धरता हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी लगातार इस झगड़े को सांप्रदायिक लेकर के जा रहे हो। इसे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बताए जा रहे हैं। जब से अतीक की हत्या हुई है उस चीज़ को, इसको लेकर के क्या कहना है? क्या असदुद्दीन ओवैसी ये चीज़ ठीक कर रहे हैं? देखो, हम तो एक बात जानते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी आए हैं, वो भड़काऊ भाषण देते हैं, जिस तरीके से भी देते हैं। जब से उन्होंने भड़काऊ भाषण देना शुरू करा है, इस देश का जब से नाश होना शुरू हुआ है। अच्छा जी। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखो, जो गलत है उसको गलत कहेंगे। और ये हिंदुस्तान ना तो ओवैसी का है, ये हिंदुस्तान ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सब का है। अगर ना मानी इन लोगों ने योगी जी की बात तो नुकसान सबका है। ये हिंदुस्तान ना ओवैसी का है ना ओवैसी के बाप का है, ये हिंदुस्तान सिर्फ हम सब जनता का है। हम सब जनता का है। ठीक है, मैं आपके पास आऊँगा। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जावेद है। जी, मैं जानना चाहता हूँ अतीक की ये जो हत्या है, इसको आप किस नज़रिए से देख? जो गुंडा राज था और वो ख़त्म हुआ, बाकी और तो किसी को सताया नहीं, किसी ने, प्रशासन ने या योगी जी ने या किसी ने भी। इन्हीं को क्यों टारगेट बनाया? अच्छा, वही बात है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बाकी इसके बारे में आगे जानकारी नहीं। ये चीज़ मैं लगातार लोगों से सुन रहा हूँ कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मतलब अतीक ने गलत करा था। बिल्कुल जाहिर सी बात है, गलत किया है तभी तो उसके साथ में हुआ। तो फिर एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या फिर AIMIM हो, ये सभी बचाने में क्यों लगे हुए हैं अतीक को? ये बड़ा दुखद हो रहे हैं। एक माफिया के हत्या पे इतनी दुख किस बात की हो रही है? तो उनको उनसे कोई ना कोई कुछ तो चलता होगा उनका। अच्छा। आपस में कोई पार्टी को शायद एक सपोर्ट करता हो या वो उसको सपोर्ट, कुछ ना कुछ तो चलता होगा जिसकी वजह से वे लोग परेशान हैं। उनका खर्चा खत्म हो गया। आप क्या कहेंगे? सेम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन लोगों को इतना दुख क्यों हो रहा है, विपक्ष को इतना दुख क्यों हो रहा है एक माफिया के मरने पे? देखो, योगी जी ने जो इस भारत के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब उन्हें अपना इलेक्शन बनाना है और वो इलेक्शन के लिए जुटे हुए हैं कि हम अतीक के लायक बोले। हम उनके पास कुछ नहीं रहा। देखो, जो ये भाषण देते हैं, जिस तरीके से भी कहते हैं, फिर सामने वाले का पारा गर्म होता है। अब कहते हैं कि योगी जी मठ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, बाबा जी पहाड़ पर चले जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगा इनकी हवा को कोको लेगी अब। अच्छा। जी, जो ये कह रहे कि योगी जी मठ पर चले जाएंगे, वो चले जाएंगे। अब कहाँ है योगी जी? योगी जी तो प्रदेश में ही है। प्रदेश में ही योगी जी, जाहिर सी बात है। अब योगी जी कहाँ मठ पे नहीं गए? योगी जी विकास कर रहे हैं और इसी तरीके से सब जनता का साथ दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुसलमान का साथ योगी जी दे रहे हैं। जी, जो योगी जी का कहना है कि जो मुसलमानों से दुश्मनी रखेगा वो मुझसे दुश्मनी रखेगा, जो वो मेरा दुश्मन है। जी। अभी आपने शेरो शायरी की, आपकी एक गीत की बड़ी चर्चा होती है पूरे प्रदेश में, जो आपने गाया हुआ है, उसको थोड़ा मैं सुनना चाहूँगा। देखो, मैं कोई शायर, कोई संगीत पढ़ने वाला नहीं हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी की मोहब्बत है, उसके ऊपर मैं 2-4 लाइन पढ़ रहा हूँ। गुंडागर्दी काम है जिनका, सपा लिस्ट में नाम है उनका, योगी जी के बिल्डोजर से बुरा हुआ अंजाम है उनका। ये गठबंधन तो ठगबंधन है, लुटेरों का संगम है और फर्जी है, सब फर्जी परिवारवादी है। गठबंधन लिस्ट में देखो सब माफिया अपराधी है। शासन में अखिलेश तेरे थे अतीक मुख्तार जैसे लुटेरे, इंजन और भैंस की चोरी, दंगे हुए शाम सवेरे। ये गठबंधन
तो ठग बंधन है लुटेरों का संगम है। और तुमने यूपी को हमेशा आज़म मुख्तार दिया है, यही वजह है यूपी ने तुमको नकार दिया है। योगी जी आए हैं, योगी जी ही आएंगे, जनता ने ठान लिया है फिर से कमल खिलाएंगे गठबंधन। तो ठग बंधन है लुटेरों का संगम है। चलिए एक और आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, उनका कहना यह है कि अतीक का नाम वो अतीक जी करके ले रहे हैं, तो क्या एक गैंगस्टर का नाम जी करके लेना ठीक है आपके हिसाब से? सरासर गलत है। हाँ। बिल्कुल गलत है। जो अपराधी है उनका नाम तो इस तरीके से नहीं लिया जाता, अपराध के नाम से ही उन्हें कहा जा सकता है, पर जी है तो उनका कुछ उनसे कुछ लगाव है। अच्छा। जी बिल्कुल। अपराधी ऐसे अपराधियों को हिंदुस्तान से बिल्कुल मिटा दिया जाए। अच्छा, हिंदुस्तान से बिल्कुल जैसे अपराधी खत्म हो जाने चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये देखिए, जो एक तरफ आपको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि मुसलमान कहीं ना कहीं अतीक के साथ है, ये हकीकत है। कहीं ना कहीं जो हकीकत है वो इन्होंने अपने मुख से बतला दिया है कि बुलडोज़र के डर से अतीक जैसे न जाने कितने ख़त्म हो गए और आगे भी ख़त्म होते रहेंगे, ये हकीकत थी। बाकी आपका क्या कहना है? आपके लिए राय कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।